पिछली बार जब वैलिडेटरी फंक्शन पे हमको बुलाया तो हमने प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल, पूरा टीचिंग फैकल्टी के साथ वी हैव ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कि जैसे मैंने इलेक्शन पे बोला था कि ये कॉलेज को हमको मॉडल कॉलेज बनाना है, अरुणाचल का अच्छा उम्दा कॉलेज बनाना है। तो हमको ये बताया गया कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे में चले जाते हैं। उसके बाद उसके जो नीचे रह जाते हैं, जिसके साथ थोड़ा पैसा आता है, वो ईटानगर चला जाता है, जेएनसी चला जाता है, और जो बच जाता है वो इज़ द लाइक वो हेल्स फ्रॉम द वीकेस्ट सेक्शन, जिसका पेशेंट नहीं है या उसका एजुकेशन थोड़ा इश्यूज़ है, वो यहाँ रह जाते हैं। तो हम लोग का ये मानना है कि हम लोग का जो टारगेट है, डिज़ायर टारगेट्स, ये हम लोग का नंबर 1 प्रायोरिटी स्टूडेंट्स है। तो इसीलिए कॉलेज को हम लोग अच्छा बनाने के लिए, उन बच्चों को हम लोग मदद करने के लिए, हम लोग डिस्कशन करने के बाद हम लोग ये नतीजे पे पहुंचा है कि नेक्स्ट ईयर से कमिंग एकेडमिक सेशन पे फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स जो होंगे उसका फ़ीस एग्जेम्प्टेड होगा। उसका फ़ीस आपका एमएलए अपना लोकल फंड से उसका फ़ीस को भरेगा फर्स्ट ईयर, जितना भी 300 स्टूडेंट को टारगेट रखता है। उसके बाद अभी जो पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, अभी 71 रेसिडेंट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उसका मेस फी का 50% का जो मेस फी है ईयरली का 50%, वो हम एमएलए से हम सर को पेमेंट कर देगा। और अगली बार से जो 300 स्टूडेंट के बारे में हमने बताया है, उसका भी जो 300 स्टूडेंट का 50% जो मेस फी होगा, इट विल बी एग्जेम्प्टेड, वो हम दे देंगे एमएलए से। उसके बाद अगर फर्स्ट ईयर पे उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, सर बोला है कि वाइस प्रिंसिपल ने मिलकर ये डिसाइड किया फैकल्टी के साथ 60% एंड अबव जो भी स्टूडेंट मिलेगा उसको नेक्स्ट ईयर से उसका 50% का जगह 100% हम लोग वो साल को मेस फ्री कर देगा। हम लोग पैसा नहीं लेगा, वो हम एमएलए से हम दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में अगर उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है, 60 से भी नीचे गिर जाता है, तो वो फिर सिर्फ 50% का हकदार होगा। सो थ्रू दिस अटेम्प्ट हम लोग स्टूडेंट्स को एनकरेजमेंट दे रहा है, हम लोग कॉलेज को एनकरेज कर रहा है, ताकि हम लोग के स्टूडेंट जो ईटानगर में जाना पड़ता है, जो हु इज़ फ्रॉम दी वेरी पोर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वहाँ पे जाके रेंट हाउस ढूंढना पड़ता है, उस पर खर्चा, आना जाना का खर्चा, माँ पिताजी का टेंशन, 2 रुपया कमाता है वहाँ चला जाता है, इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग द लोकल इकोनॉमी है वहाँ चला जाता है। इसलिए हम लोग ये इट इज़ एन अटेम्प्ट कि हम लोग के स्टूडेंट को जो फैसिलिटीज़ वहाँ मिलता है, वही स्टूडेंट्स को अगर यहाँ फैसिलिटीज़ दे देता है, तो वाई पीपल ऑन कम हियर, वाई स्टूडेंट्स ऑन कम हियर। तो मेरा मकसद ये था, उसी मकसद के साथ आज हम आए हैं। वी हैड अ वंडरफुल सेशन, ये था एक। और दूसरा जो था, हम लोग का जो दीनदयाल पे इस बार जो सेलेक्ट हुए हैं 17 एंटरप्रेन्योर्स, ऐसा होता है अक्सर कि सिलेक्ट करने के बाद हैंड होल्डिंग नहीं होता है और उसको गाइड नहीं करता है। सो मोस्टली सब्सिडी लेके गायब हो जाता है, कोई करता है, कोई गायब हो जाता है। तो मेरे टेन्योर पे जिस को मिला है, आई थिंक इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको गाइड करे। अभी जो नया एंटरप्रेन्योर है उसका हैंड होल्डिंग करे, जहाँ पे उसको दिक्कत मिलता है उसको हम सोल्व करें साथ पे बैठ के। सो आई हैव कॉल्ड ऑल द 17 सक्सेसफुल एप्लीकेंट हु हैज़ बीन सिलेक्टेड अंडर दीनदयाल स्कीम। तो उसको मैंने आज बुलाया है, सबको बातें किए, उसको बताया कि आपका जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा, वी आर विलिंग टू डू द हैंडलिंग फ्रॉम एमएलए's ऑफिस। तो ये 2 चीज़ के लिए आया था। और आपका ये जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर है, ये हम लोग का एनईसी के तरफ से यहाँ पे खोला। ये सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं, पूरा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरा एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए। एनीबडी कैन कम हियर, दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट दे डूइंग हियर। हम लोग का जो है सर यहाँ पे ही है, डॉक्टर तेली मोमू, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर का। सो आई हैव कम फॉर दैट। आई हैड अ वंडरफुल टाइम एंड आई मेट विथ ऑल दी possible future entrepreneurs and crorepati's of Arunachal. I had a wonderful time. Thank you, man. सर, जैसे कि आपने कहा कि आप कमिंग सेशन में 300 स्टूडेंट्स का फीस को आप दे देंगे, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे चीज़ें जो आपने हमारे इंडिया के सामने दिया था।
तो हम जानना चाहेंगे कि जो कमिंग सेशन में आप 300 स्टूडेंट्स का फीस को देने का बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कमिंग सेशन के लिए होगा या फिर आगे भी आप करने वाली हैं? ये कंटिन्यू होगा, ये कंटिन्यू होगा। और इनके साथ साथ और हम लोग क्या उपलब्धि वी कैन गिव इट टू द स्टूडेंट, उसके बारे में भी हम, इट विल बी प्रोग्रेसिव, इट वोंट बी डिजेनरेटिव। यहाँ से शुरू होगा आगे आगे, और हम लोग क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा ये प्रिंसिपल, हम दोनों वाइस प्रिंसिपल, हम लोग के एडीसी साहब आए हुए हैं, की पंजौर के एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए के तरफ से आप सबको, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपका जो याचुली कॉलेज है, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए कॉलेज पे वो मिलेगा। यहाँ का फैकल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम नया नया चीज़ यहाँ पे सर के साथ मिलके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर अगले साल आपको दूर आप जाना नहीं चाहता है या जाने नहीं सकता है, तो जो आप फैसिलिटीज़ बाहर पे मिलेंगे, हम वो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ देने करेंगे। आप लोग सब इस कॉलेज पे आइए, मेक दिस कॉलेज ए वाइब्रेंट कॉलेज एंड मेक की पंजौर प्राउड। मैं यही बोलना चाहता हूँ। सर, जैसे कि आपने यहाँ का जितना कॉलेज का डेवलपमेंट को भी आपने पर्सनली रिस्पॉन्सिबल आपने लिया और बहुत सारे फीस को भी देने का बात किया, तो सर हम जानना चाहेंगे, ऐसे ही जब होते तो उसमें सवाल और कि आप कहाँ से फंड जनरेट करेंगे, तो इसके बारे में आंसर। नहीं, फंड सिंपल है, एमएलए लेड फंड है। हम एमएलए लेड फंड को, जैसे मैंने इलेक्शन कैंपेन भी बोला था, माई एमएलए लेड फंड विल बी यूज वेरी वेरी प्रोडक्टिवली। सो आई थिंक this is one of the most productive place that you can invest your money in, because our future lies in a student community. They are the backbone, they are the future, and they are the present of not only Ki Panjwar district, but the entire state, entire region in the country. So my focus is on them. Source of funding is my MLA led fund. वहाँ से हम पाई जोड़ के मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स, यंग फ्रेंड्स को, यंग माइंड्स के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर फ्रूट्स विल कम। मुझे इस पे कोई दो राय, इस पे कोई शंका नहीं है। सर, आपने याचुली कॉलेज को फर्स्ट फोकस किया है, तो सर यहाँ पे जितने भी नॉट ओनली के पंजाब अदर डिस्ट्रिक्ट में भी है, पर के पंजाब की जब बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स है जो अभी भी फंक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिए क्या क्या मतलब प्रोटेस्ट है? तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल उसको जो फॉलो अप कर रहा है, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट दोनों मिलके जो एक नया मुहिम चला है, क्लबिंग ऑफ स्कूल्स, जहाँ जहाँ पे एनरोलमेंट नहीं है उस स्कूल्स को क्लस्टर बेस्ड अप्रोच करके स्कूल्स को क्लबिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी स्कूल बंद हो जाएंगे, ऐसे नहीं। एकेडमिक सेशन आगे वाले से दे विल इंश्योर कि स्कूल्स, हमारे मशरूमिंग स्कूल्स बहुत ज़्यादा है, अराउंड 104 उसमें से ऑलरेडी 34 जैसा बंद हो चुके हैं। ऑलरेडी अनदर 8 विल बी क्लोज डाउन, 55 will be functioning। उसमें से फिर काट के आई थिंक विल हैव अराउंड 38 स्कूल्स। द बेसिक फंडा इज कि जो पूल्स ऑफ रिसोर्सेज जो बट रहे थे, अभी इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सर्टेन स्कूल्स विच विल हैव रेसिडेंशियल फैसिलिटीज, टीचर्स विल बी देयर, enough infrastructure will be there, we will have enough facilities so that our student gets the best of the system। तो यही एक मुहिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया और जो हमारा अरुणाचल के सरकार ने किए हैं, और हमारा बहुत ही ऊर्जावान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है पासंग सोना साहब, वो अपने सब डिस्ट्रिक्ट को तोड़ कर चुके हैं और वो इसको बिल्कुल बारीकी से काम करना चाहता है विथ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। सो एज एन एमएलए ऑफ दिस प्रोग्रेसिव डिस्ट्रिक्ट हम उसके साथ हैं। हम भी यही हमारा भी यही एक मुहिम है, हमारा भी यही एक सिद्धांत है कि हम गवर्नमेंट स्कूलों पे ध्यान दें, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादातर वहीं पढ़ते हैं। सो वी वांट टू हैव द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल। जितने भी आप पुराने अभी आप देखेंगे ब्यूरोक्रेट्स लोग को जो अभी के स्तर पे है, मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट है। सो वाई वी कैन नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन। सो इन माई की पंजाब डिस्ट्रिक्ट आई एम ट्राइंग, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इज हेल्पिंग मी एंड दे विल श्योरली हेल्प इन दैट मच आई नो। तो जैसा कि आप के पंजाब जो डिस्ट्रिक्ट है उसका आप रोल मॉडल बनाना चाहती है, तो इसमें आप आज मैंने इंटरव्यू पर आपने इंट्रोड्यूस किया, तो आपको कौन सा जो प्रोजेक्ट जो अच्छा लगा, और आप यहाँ के जितने भी इंटरप्रेन्योर क्योंकि आप खुद भी एक इंटरप्रेन्योर हो, तो कौन सा आप यहाँ के इंटरप्रेन्योर को क्या अच्छा क्या? मैंने अभी उन लोगों को बताया कि आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने हैं जस्ट पेपर पे ही मत बनाइए, आप यू स्टडी
you will try to understand the ROI of it, you will try to understand the break-even point of it, you try to understand what is the gestation period of the project that you have undertaken. It won't be easy. तो इसलिए मैंने बोला कि आप तो अभी सेलेक्ट हो गए, अभी आप शुरू करेंगे, आपको दिक्कतें बहुत आएंगे, मुश्किलें बहुत आएंगे, चैलेंजेस बहुत आएंगे, तब उस समय पे कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो हमें याद कीजिएगा. वी वुड डू हैंड होल्डिंग फॉर यू. अपने तरफ से, मेरे ऑफिस के तरफ से जो मदद आपको चाहिए, आई विल बी डूइंग इट. आई हैव स्पोकन टू मेनी ऑफ देम आर डूइंग होम स्टे, सम ऑफ देम आर डूइंग पेपर पैकेजिंग, पेपर बैग्स के ऊपर कर रहे हैं, सम आर डूइंग स्टील फैब्रिकेशन, सम आर डूइंग क्लिनिक्स, be it in dental and homeopathy. I can see a lot of variation and diverse field. So I think our young minds, they are on the right track. सर और एक सवाल है, आज के इस मीटिंग गेट टुगेदर में आपने एक्चुअली जो कॉलेज के डेवलपमेंट में जो इंक्लूडेड एक बात कहते कि जो गार्बेज का जो इशू या में प्रॉब्लम है मुल्क के बच्चे लोग को या के स्टूडेंट्स को, रहने वालों को, तो ये नॉट ओनली फॉर यहाँ के एक्चुअली कॉलेज के लिए नहीं, इंटायर कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में भी इस इशू को रहता है. गार्बेज को कहाँ फेंकना है, किस तरह का इशू बहुत रहता है. तो स्टिल ये जो डंपिंग जोन को लेके सर, पिछली बार भी डेवलपमेंट टूर प्रोग्राम में भी हमको सभी पब्लिक का आपसे पूछना था. तो ये डंपिंग जोन को लेके सर, गार्बेज स्पेशली डंपिंग जोन को लेके कब तक इस इशू को आपके ओर से कितना बेहतर सोचते हैं और कब तक इस इशू को सॉल्व होने का चांस है सर आपके टेन्योर में? मैंने पहले आपको बताया कि वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग. हमारे विश्व में सबसे अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कंट्री जो है स्वीडन है और जापान है. तो जापान का कल्चर बिल्कुल अलग है. देयर सिविक सेंस इज़ वेरी वेरी हाई. तो अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हमारे वहाँ पे काफ़ी लैकिंग है. हमको बहुत चीज़ काम करना पड़ेगा उसको लेके. सो आई थिंक आई एम ट्राइंग टू मॉडल द डिस्पोजेबल सिस्टम बेस्ड ऑन स्वीडन. मैं स्वीडन के बारे में सोच रहा हूँ, उसको किस तरह मिनिएचर स्केल पे करेंगे, क्योंकि जैसे हमको बताया गया है पर डे हम लोग का वेस्ट जो प्रोड्यूस है अराउंड 2 टन से बताया गया है. दिस इज़ व्हाट आई हैव स्पोकन टू द यूडी डिपार्टमेंट एंड दे टोल्ड मी इट्स अराउंड 2 टन. तो इन द मीनवाइल जब तक हम वो करें, दे हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड ए डंपिंग यार्ड जहाँ पे वो डंप करेंगे. तो मैं आई एम नॉट वेरी वेरी हैप्पी विद लैंडफिल. मैं लैंडफिल से मुझे आई एम नॉट बिग फैन ऑफ लैंडफिल. मुझे नहीं लगता कि ये एक सॉल्यूशन है. तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं. आई कैन टेल यू कि विद इन 4 months यू विल हैव ए मॉडल इन की पंजाब डिस्ट्रिक्ट कि हम किस तरह से वेस्ट को मैनेजमेंट को हम अच्छी इन ए मोस्ट साइंटिफिक वे करेंगे. और वैसे कॉलेज का जो है हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो गार्बेज सरलो फैकल्टी टीचिंग स्टाफ मिलके हर जगह इसने डस्टबिन लगाने को बात किया है. फिर अभी जो हम लोग कंपोस्ट पिट पे लगा सकते हैं, कंपोस्ट पिट पे लगाएंगे. और जिसको हमें जलाना पड़ेगा, इंसिनेटर हम अभी जो सीमेंट और मोटर से बना रहे हैं, हम वो इंसिनेटर्स भी लगाएंगे MLA लेड फंड के थ्रू. तो ये हमारा कोशिश है. एंड इनफैक्ट दैट्स वेयर वी विल बी नीडिंग योर हेल्प. वी हैव टू क्रिएट एन आर्मी ऑफ पीपल हु विल टेल कि वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. हम सिर्फ दूसरा को नहीं देखना पड़ेगा, हमको खुद करना पड़ेगा. सोच बदलना पड़ेगा, जैसे हमको प्रधानमंत्री बोलता है, सोच बदलना पड़ेगा, देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा. सो दिस इज़ माय आंसर टू योर क्वेश्चन. एंड सर, जैसे कि आपने स्कूल्स में भी न्यूट्रिशन रिगार्डिंग का जो तीनों गई तथ्य आपने कहा वो इनिशिएट करने के लिए, तो उसको लेकर और हम जानना चाहेंगे कि स्कूल्स में और भी कैसे ऐसा प्रोजेक्ट जो आप आगे ला देंगे? देखिए, स्कूल्स को लेके आई एम वेरी वेरी सीरियस बिकॉज यही हमारा बेड रॉक है, यही हमारा नींव है, यही हमारा फाउंडेशन है. इफ़ द फाउंडेशन इज़ गुड, building will be strong. तो we had a discussion with DDSE yesterday. मैंने बोला कि हर स्कूल पे हमारे जितना फंक्शनिंग स्कूल होंगे, we will be introducing nutritional garden. एक न्यूट्रिशनल गार्डन बनाएंगे जहाँ पे जो उगता है, be it pineapple, be it guava, be it orange, be it any fruits, हम वहाँ पे लगाएंगे. और हमारे बच्चे जब फलेंगे फूलेंगे, हमारे बच्चे वहाँ से खा सकेंगे. सो दिस इज़ ए स्मॉल इनिशिएटिव फ्रॉम MLA. ये हम कोशिश कर रहा है. और दूसरा चीज़ जो स्कूल पे मैं करने जा रहा हूँ, देयर यूज्ड टू बी ए भारत दर्शन. आप लोग को अगर याद होगा, गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट थे. तो हमारे समय पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट पे टॉप करते हैं आपके स्कूल पे, तो आपको भारत दर्शन के लिए नहीं जाता था. सो दैट सिस्टम इज़ डाइड ऑफ नाउ. बाकी डिस्ट्रिक्ट का मैं नहीं बोल सकता. हमारे डिस्ट्रिक्ट पे हम ये शुरू कर रहे हैं दिस कमिंग सेशन से. ये कमिंग सेशन से जो क्लास 5 पे टॉपर होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
क्लास 8 पे जो टॉपर होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लास 10 पे जो टॉपर होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 9 बच्चों को हम उसके नेक्स्ट ईयर पे हम उसको भारत दर्शन के लिए ले जाएंगे. एंड आई थिंक दिस विल रियली इंस्पायर स्टूडेंट्स कि वो भी लगेगा कि भारत कैसा है. एंड सीइंग देमसेल्फ, आई थिंक इट विल रियली इंस्पायर, इट हैज़ इंस्पायर्ड मी. तो मुझे विश्वास है कि उनको भी इंस्पायर करेंगे. और आई हैव ऑलरेडी स्पोकन विद निपको, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन विद स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव हियर. हम बच्चों को ले जाके एक्सपोजर ट्रिप पे ले जाएंगे, सो दैट इंक्यूजिटिव माइंड ऑफ द चिल्ड्रन, वो जब देखेंगे कि एक जिज्ञासा होगा, एक जागृति आएंगे, कुछ करना चाहेगा. सो इन माई टेन्योर आई एम रियली ट्राइंग टू डू. आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आई विल बी, लेकिन मुझे विश्वास है कि की पंजौर के लोग काफ़ी प्रोग्रेसिव है और हमारे इस मुहिम पे वो बढ़ चढ़ के हमें मदद करेगा. इनफैक्ट हमें इनकरेज भी करेंगे. तो सर ये सर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए हो गया, फिर प्राइवेट को भी आ रहा है? ये इन द फर्स्ट इनिशिएशन हम अभी गवर्नमेंट स्कूल को टारगेट कर रहे हैं. प्राइवेट स्कूल अच्छे चल रहे हैं, तो मैं प्राइवेट स्कूल को अभी आई वॉन्ट ब्रिंग देम इन नाउ. हाँ, बिकॉज माइंड इज़ ए वेरी प्रोग्रेसिव फिलॉसफी. हम यहाँ पे करके अगर मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल पे भी करना है, तो वो भी हमारे ही बच्चे हैं, हम उस पर भी करेंगे. सो वी आर बिगिनिंग विथ द गवर्नमेंट स्कूल.